आपने जो काम किया है जी मतलब जाहिर सी बात है कि आप मतलब अतीत और वर्तमान दोनों को देखे होंगे। जी तो आपने उसमें क्या बदलाव देखा? क्या 50 साल पहले का समाज और आज का जो वर्तमान समाज है उसमें आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? जी जी आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं जाजिंजा पेज के जो जाजिंजा के जो सदस्य हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यह अवसर दिया, आपने मुझे शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शोध का जो शीर्षक है वो है अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति की उप जनजाति तांगाम का समाज भाषिक अध्ययन। और जो बड़ी जो अगर बदलाव कहें तो वो है उनकी वैसे तो कई सारे स्तर है, लेकिन मैं उनकी जनसंख्या पर जाना चाहूँगी। अगर आप देखेंगे उनके अतीत में 2000 से भी अधिक जो तांगाम की जो जनजाति की जो जनगणना थी वो देखा जा सकता है। टीके भट्टाचार्य जी की पुस्तक द तांगाम से भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन वर्तमान में सबसे अल्पसंख्यक उप जनजाति के रूप में ये अभी विद्यमान है। ऐसा कि लगभग जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार केवल 200 क्या है 53 के आसपास ना। और जो AITS के जो CFEL सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज टीम के द्वारा जब वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने फील्ड सर्वे के दौरान उन्होंने ये दर्ज किया है कि 253 के आसपास केवल भी बस। तो इस तरह से अतीत में एक घनी आबादी वाली जो उप जनजाति है वो वर्तमान में किस तरह से अल्पसंख्यक सबसे कम जो लुप्त होने के कगार पर है, जिसे यूनेस्को ने भी 2016 को उन्होंने ये घोषित कर दिया कि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 को तो यूनेस्को ने ये घोषित भी कर दिया कि लुप्त प्राय उप जनजाति में से एक है। तो ये बहुत बड़ी जो इसमें जो है बदलाव देखने को मिला है। आपने जैसा कि बताया कि वो जो उप जनजाति है वो लुप्त प्राय होने वाली है जी, तो उसकी जो बचाव की जो प्रक्रिया है उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब उसकी भाषा, बोली, संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है? जी जी अगर देखेंगे तो उसमें जैसे क्या कहते हैं मेंबा और तांगाम के मध्य युद्ध हुआ, उसके बाद ईदो एवं तांगाम के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन इसमें जो कुख्यात जिसे तांगाम उप जनजाति के लुप्त प्राय होने का कारण माना जाता है वो है तांगाम सिमोंग वार, जिसे कहते हैं युद्ध। ऐसा कहते हैं कि इसी युद्ध के दौरान जो है जो तांगाम जो लोग थे उनकी सबसे जो है नरसंहार हुआ। एक बहुत ही एक कुख्यात वार के युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये एक विशेष कारण है इसके लुप्त प्राय होने का। और साथ ही साथ उसके बाद जैसे अगर हम कहें, मैंने शोध में भी इसका बखान किया है कि एक तो बेसिक एम्यूनिटीज़ कहते हैं जिसको ना, मूलभूत सुविधाओं का भी कई अभाव रहा है। अभी ये कोदक सेतु बन गया है एक, जो तुतंग और तांगाम जो क्षेत्र है उसको जोड़ता है। हिदांग आही सियांग रिवर सियांग को नदी को वहाँ अपर सियांग में वहाँ तुतिंग इलाके में हिदांग के नाम से जानते हैं। तो उसे पार करने के लिए जो है केवल एक क्या है एक पुल जो क्या कहते हैं बेंट से रस्सी से बना एक पुल के माध्यम से पार किया जाता था, जिसके क्या है ये जो मूलभूत सुविधाओं का जैसे अस्पताल है, ऐसे कई सारी चीज़ें जो पीने लायक जो पानी है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो जिसका अभाव रहा है। तो इसके कारण अगर आप देखें तो उसमें बीमारी बहुत, जैसे कोई अगर बहुत बीमार हो जाता है, इसमें आप AITS के एक की पुस्तक है क्या कहते हैं, मैं शीर्षक भूल रही हूँ इसका, 2020 में AITS से प्रकाशित हुआ है उनके द्वारा। वहाँ बखान है कि बेसिक एम्यूनिटीज़ के जो मूलभूत अभाव के कारण जो है कई सारी जाने भी गई। अन्य जनजातियों में जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी जनजातियां भी अरुणाचल में हैं जी, तो उसके बीच में उसे बचाने की कैसे उसकी प्रक्रिया की जाए और उसे क्यों ज़रूरत है, इसे आप कैसे देखती हैं? जी जी जो भाषाएं हैं वो भाषाएं हमारी जो जनजातीय भाषा है उसमें कहीं ना हमारी जो पूर्वजों की जो परछाई झलकती है, जो पूर्वजों की जो ज्ञान धारा है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रसित होकर हमें प्राप्त होती है, तो वो उसमें क्या कहते हैं उसमें पूरी तरह से झलकती है, जिससे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती जाती है। तो इस तरह से जो अगर तांगाम की ही बात नहीं करके ऐसी कई जनजातियां हैं जिनकी जो लोक साहित्य है, उनकी जो लोक वार्ताएं हैं, उसमें जो पूर्वजों की झलकी मिलती है, उनकी ज्ञान धारा है, तो उनको बचाए रखने की प्रबल जो आवश्यकता है। तो उससे हम
एक उसकी जो उसे लिखित दस्तावेजीकरण के माध्यम से हमें उसे पुष्ट कर सकते हैं, उसे संरक्षित कर सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। अगर मतलब अपने पूर्वजों की थाती दूसरे पीढ़ी को न दिए जाए तो नष्ट हो सकती है और उसे इसीलिए बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। आपने उस पर जब काम आप जब कर रही थी तो आपके उसमें कैसे अनुभव थे? आपने उसको क्या फील किया? क्या कोई समस्याएं हुई? क्या कुछ बाध्यताएं भी आई थी आपके काम करने के दौरान? जी जी जी, धन्यवाद। जी, ऐसे कई सारे बहुत रुचिकर जो क्या कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं तथ्य भी देखने को मिले और ऐसे कई मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा ये। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो जो तांगम की जो उनकी जो बोली है, भाषा बोली है, वो केवल अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं जो उनके जो बुज़ुर्ग वर्ग है उन तक सीमित होकर रह गई है। जो युवा पीढ़ी है वो वर्चस्ववादी भाषाओं के प्रभाव में वो रंगती जा रही है। जैसे हिंदी अंग्रेजी की अपनी बोली के बीच बीच में वो लाती जा रही है, जबकि उनकी जो भाषाएं हैं, उनकी भाषा बोलियां हैं, उनकी लोकगीतों से, लोक कथाओं से वो क्या है दूर होते जा रही हैं। तांगम समाज है वैसे तो ये पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ बेटे से ही वंश परंपरा आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ अगर इसका कतई मतलब नहीं है कि इसमें स्त्रियों को सम्मानपूर्वक दर्जा प्राप्त नहीं है। इसमें अगर इसका उदाहरण ये है कि तांगम समाज में आप देखें उनकी भाषाई जो शब्द है उसमें आपको कहीं स्त्री सूचक कोई, अगर मैं कहूँ अनपार्लियामेंट, अभद्र कोई शब्द नहीं मिलेंगे आपको। तो ये इसका एक बहुत ही जीता जागता सबूत है कि ये क्या है, स्त्रियों को भी इतना ही सम्मान मिलता है जितना कि पुरुषों को। तो ये सुखद है कि तांगम समाज इसका जैसे अगर हम कहें कि जो क्या कहते हैं, जहाँ ऐसे समाज है जहाँ पितृसत्तात्मक की जकड़न बहुत अधिक है, तो वहाँ ऐसे कई गाली गलौज के शब्द मिलते हैं। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगी, सुखद है कि तांगम इसका अपवाद है। ये कहना चाहूँगी कि हमें इन्हें जानने की ज़रूरत है, इन्हें पढ़कर उन्हें समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहला जो विशेष अगर जो पहल होगी वो मैं यह मानती हूँ कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा को हमें संरक्षित करना होगा, क्योंकि तांगम भाषा ऐसी भाषा है जो अपनी गोत्र भाषा से बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन विलग है थोड़ा सा, उसका एक्सेंट या फिर उसकी जो शब्दावलियाँ है कई सारी ऐसी जो विलग है, तो उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है भाषा। और चूँकि लिपि विहीनता के कारण और ये जो है संकट में पड़ती जा रही है, इसकी जो ये जो समाज है उसका अस्तित्व जो है जैसे क्या है, उसका कोई भविष्य ही नहीं दिखता। बहुत इन्फ्लुएंस अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वर्चस्ववादी जैसे हिंदी अंग्रेजी के शब्द तो निरंतर अभी आम बोलचाल की में भी युवाएं इसका क्या कहते व्यवहार में ला रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी अगर आप देखें तो आगत शब्दावलियाँ कई ज़्यादा है। जैसे कि इसकी जो भौगोलिक स्तर पर देखें तो मेम्बा, सिमोंग, उसके बाद क्या कहते हैं इदू, उस पार, तो इस तरह से वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो नी शेर करके कई शब्द है जो मेम्बा से वो लोग जो है व्यवहार में लाते जा रहे हैं, जिसका अर्थ है नी यानी कि जो सोना है, और शेर यानी कि जो चांदी है। तो वो इस तरह से यहाँ मैं शायद शब्दों को स्विच कर रही हूँ, लेकिन नी शेर यानी कि सोने चांदी के लिए तांगम में भी यही व्यवहार में लाया जा रहा है, जबकि हमारे आदि समाज में वो बहुत नहीं के बराबर है। तो ये इन्फ्लुएंस करती जा रही है ऐसी आगत शब्दावली। कहते हैं गीतों में उसकी संस्कृति और सभ्यता सब कुछ दिखती है। जी। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप तांगम जनजाति के कोई अगर ऐसा कोई गीत हो जिसे आप सुना सके और उसके अर्थ से भी हम लोगों को परिचित करा सके तो अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुखद है मेरे लिए। जी धन्यवाद। मैं सीधे गीत पर आती हूँ। गीत इस प्रकार है, दंददर गीत का शीर्षक है। दंददर आने आजी कांदो मेरो, आने आजी कांदो आजी पोंदो आजी तम मेरो तत्लेंगाकी कम्मू मेरो। इस तरह से ये इसमें अगुवाई होती है और संवेद होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं दोहराते जाते हैं। तो इसका ये बहुत लंबी है, तो इसका मैं सीधा जो लोकगीत की जो इसका जो क्या कहते हैं अर्थ है उस पर आना चाहूँगी। वो इस प्रकार है
कि ये पायीन एक खास त्यौहार होता है। पायीन त्यौहार के दौरान जो है पुरुषों द्वारा गाया जाता है घर घर जाकर। तो इसमें इसका अर्थ ये है कि इसमें जो गीतकार है वो बुज़ुर्ग हो गया है, मान लीजिए वो बुज़ुर्ग हो गया है, तो वो अपने युवाओं को वो संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार जो है वो समय और जो है क्या कहते हैं मौसम और समाज की तुलना करते हुए कह रहा है कि जिस प्रकार जो है मौसम बदलता जाता है उसी प्रकार जो है समाज भी बदलता जा रहा है। लेकिन इस बदलाव को जो है हमारी जो समाज है उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, जिससे त्योहारों के माध्यम से उनसे आगे बढ़ाते हैं, उसको संरक्षण करना चाहिए, उसको बढ़ाते जाना चाहिए। बातचीत के आखिरी पड़ाव में मेरा एक आखिरी सवाल है। मैं सुन रखा हूँ कि आप कवि हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कविता हो जो आपकी स्वरचित हो तो सुना सके तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी आनंद लेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है दिशाहीन। पता नहीं हमारी संस्कृति किस दिशा जा रही है, स्थानीय रंग में भंग होती जा रही है। हमने सुना था मिलावट खाद्य वस्तुओं में की जा रही है, मिलावट तो धर्म और संस्कृति में भी घुलती जा रही है। अपनी मातृभाषा में बतियाने से कतराते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग वर्चस्ववादी भाषाओं को तवज्जो देते जा रहे हैं। ये थी डॉक्टर तुनु, जिससे आज हम लोग रूबरू हुए। आगे और भी हम लोग बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से परिचित होंगे, जिनसे हम लोग बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे आज हम लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिला है, सीखने को मिला है। आप लोग अगर चाहे कुछ सुझाव हो, कुछ टिप्पणी हो, आप अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, जिस पर हमारी जो एक पूरी टीम है जाजिंजा पेज की, उससे हम लोग उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और उसमें नए लोगों को फिर से शामिल करेंगे और आपकी सुझाव को मानेंगे। तो आप जो भी चाहें सुझाव वो दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस जाजिंजा पेज से जुड़ने के लिए।